आप देखो फूल होता है ना, गुलाब, गेंदा, बेली, चमेली, इसमें जो खुशबू होती है ना, इनकी ओरिजिनल खुशबू होती है। अगर इनके जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वो झड़ जाए, मुरझा जाए, फिर भी अपनी खुशबू को ये बरकरार रखते हैं। गुलाब के भी जो पौधे होते हैं ना, वो सूखने लगते हैं, लेकिन फिर भी अपनी खुशबू को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो रियल के पौधे होते हैं, वो रियल के पुष्प होते हैं। वहीं देखो आर्टिफिशियल जो होता है ना, पुष्प होता है जो कागज़ का, कपड़े का और आजकल प्लास्टिक का भी बना आता है, जिस पे आर्टिफिशियल जो होते हैं ना, परफ्यूम स्प्रेड किए होते हैं। तो वो क्या होता है, खुशबू जो होती है ना, 4-5 घंटे 6 घंटे की होती है, उसके बाद वो अपनी खुशबू छोड़ देता है और अपने ओरिजिनल जो क्वालिटी है ना, कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक का, उस स्टेट में आ जाता है। देखो जो छोटी सी बात है, अगर गौर करो ना, तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ अलग अलग तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, ओरिजिनल होते हैं, मतलब उनकी आत्मा में अच्छाई भरी होती है, अच्छाई की खुशबू जो होती है, पॉजिटिविटी की जो फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है ना, हर विपरीत परिस्थिति में भी उनसे निकलती रहती है। और वहीं पे कुछ लोग बिल्कुल फेक होते हैं, प्लास्टिक के, कागज़ के, कपड़े के जो फूल होते हैं ना, जो मंदिर में, शादी में, यहाँ वहाँ सजाने के काम में आते हैं, बिल्कुल उस तरह होते हैं। ऐसे लोग बातें बड़ी बड़ी करेंगे, सत्संग में जाएंगे, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, धर्म कर्म सब करेंगे, मतलब एक्सटर्नली वो ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि बहुत बड़े आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनकी जो अच्छाई होती है ना, सिर्फ और सिर्फ उनके मुंह तक सीमित रहती है। उनके आत्मा का कभी भी क्वालिटी, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी नहीं बनता है। इसलिए उनकी जो आत्मा की क्वालिटी होती है ना, वो छाप नहीं छोड़ पाती है। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है, वो अपनी ओरिजिनल चेहरा है वो दिखा देते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो झूठा धर्म गुरु का टैग लेके जीते हैं, वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लोगों को तो शिक्षा देते हैं, लेकिन अब उस शिक्षा का एक ज्ञान भी अपने अंदर नहीं वो समाहित कर पाते हैं। मतलब वो सिर्फ मान के चलते हैं कि हमारा काम है उपदेश ही उपदेश देना, मतलब लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना कि है भाई हम बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। देखो सोच जो होती है ना, ठीक है, एक्चुअल में सोचना और बड़ी बड़ी बातें करना कि हम बड़ी बड़ी सोच रखते हैं, वो दो अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप वास्तव में ही सोचते हो, बड़ी सोच रखते हो, या आपका मन का जो दर्पण है साफ है ना, वो हमेशा ही हमेशा आपके मुख से प्रकट होगा, और वो चीज़ें जो होती है ना, दूसरे के मन मस्तिष्क पे भी प्रभाव छोड़ती है। इसलिए हम कह देते हैं ना कि आदमी बात तो कर रहा था, लेकिन इसके बाद जो थे ना, फैब्रिकेटेड थे, पॉलिश थे। हाँ, ये चमचई वाला बात कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। कहते हैं कि नहीं, सब कोई पहचान जाता है। और जिस इंसान की आत्मा में क्वालिटी होती है ना, वो क्वालिटी जो होती है, वास्तव में ही श्री कृष्ण मुखमंडल पर बैठ के बुलवाते हैं, श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, माँ दुर्गा गाइड करती है, माँ दुर्गा का वो इंसान अनुसरण करता है, तो वास्तव में ऐसे इंसान की बातों का प्रभाव पड़ता है। और ऐसा इंसान जो होता है ना, हमेशा अपने भी बढ़ता है, लोगों को भी बढ़ने में मदद करता है। लेकिन जो फेक पीपल होते हैं ना, वो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने उनको दर्पण दिखा दिया, उनकी गलती की तरफ पॉइंट कर दिया, वो सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, भूल जाएंगे, और सांप बिच्छू की तरह आप ही को काटना शुरू करेंगे। मतलब वो अंदर से बिल्कुल ईंटों की तरह उबल पड़ेंगे। वो कभी ये सोच ही नहीं सकते कि कोई उनको भी पलट के जवाब दे सकता है। लेकिन बोलते हैं ना, धरती पे आप आए हो तो कर्म चक्र जो है ना, घूमता रहता है, घूमता रहता है। जिस दिन आपके जो मुखौटा वाला चेहरा है, फेक चेहरा है, फैब्रिकेटेड जो मास्क लेके आप जीते हो, वो गिरेगा ना, आपको वास्तव में ही जो आपकी ओरिजिनल क्वालिटी है ना, वो दुनिया के सामने आके रहेगी। इसलिए देखो, धर्म कर्म करो, जो भी पूजा पाठ रिचुअल्स करते हो ना, उसको मन का प्रॉपर्टी बनाओ, मन और आत्मा से उसको किया करो। लोग आपको तारीफ़ करें ना करें, लोगों के टोन कमेंट पे बिल्कुल विश्वास मत किया करो कि लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो कर्मों की कॉपी है, आपकी जो सोच है, जो आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है, वो सारी जो चीज़ें पहुंच रही हैं ऊपर वाला के जो लॉगबुक है, अकाउंट है, वहाँ जा रही है। आपका फाइनल जो भी रिजल्ट बनेगा, ऊपर वाला बनवाएगा। इसलिए देखो, बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी, और किताबें भी लिख लेते हैं, यहाँ वहाँ फ़ोटो भी छपते रहते हैं, लेकिन अंततः वो गिरते ही गिरते हैं, क्योंकि अब उनका जो पाप का घड़ा है ना, भर चुका है। ऊपर वाले ने भी जवाब दिया, इनफ इज इनफ। तुम जग को, दुनिया को, संसार के भोले भाले लोग को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन हमको नहीं बना सकते हो। इसलिए देखो, टाइम टू टाइम होता क्या है ना, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, ये जो नकाबी चेहरे वाले लोग होते हैं ना, जो बढ़ चढ़ के बातें करते रहते हैं, उनका जो भांडा होता है ना, फुटता ही फुटता है। इसलिए देखो, जब भी कर्म करो ना, शुद्ध मन से करो, और जितना हो रहा उतना ही करो। ठीक है, हम इतना ही कर सकते हैं, बच्चे को भी यही बोलते हैं कि जितना बना सकते हो उतना ही पढ़ो, पूरा चैप्टर मत ख़त्म करने के चक्कर में रहो, नहीं तो कुछ भी ज्ञान नहीं अर्जित हो पाएगा। कहने का मतलब है, उतना ही चीज़ें अपने मन मस्तिष्क में समाया करो जिस पे आप काम कर रहे हो, तभी वो आपकी आत्मा की प्रॉपर्टी बनेगी, और तभी आप लाइफ में रियल मामला में ग्रो कर पाओगे।